भारत का न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट में अधिकारियों के मामले में भ्रष्ट और अच्छे अधिकारी जिनका भ्रष्टाचार में हाथ नहीं है, उसमें दो विचारधारा पे आधारित हो गया। और एक न्यायाधीश ने कहा कि भ्रष्टाचारी अधिकारी हो, मंत्री हो, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई परमिशन का किसी की ज़रूरत नहीं है, संविधान हमें ऐसा परमिट नहीं करता। लेकिन दूसरे न्यायाधीश ने कहा कि उसकी परमिशन की ज़रूरत है। उसमें विचार का फर्क देखने को मिला और पूरे देश में विचारधारा का आज दो भाग में बटा है। एक तरफ महात्मा गांधी, दूसरे तरफ गोडसे जी कांग्रेस आई और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के। इनके विचारधारा आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद आज तक हैं। राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया कि राफेल घोटाले में 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए और जो उसमें आरोपी है उसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए। और हर प्रकार का जो घोटाले देश में हुए हैं उसके जेपीसी के द्वारा घोटाले का जांच होना चाहिए। और चाहे सेबी हो, जहाँ जहाँ घोटाले हो रहे हैं या हुए हैं और जो अधिकारी घोटाले में लिप्त है और जो देश के संविधान से हटकर के फैसला लेते हैं, देते हैं, उसके ऊपर कानून को अपना काम करना चाहिए। उसमें किसी का आदेश और हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। कल एमएनएस के द्वारा जो रिट पिटीशन निर्विरोध फाइल किया गया है, एमएनएस के नेता के द्वारा, पूरा मीडिया में आया कि मुंबई उच्च न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया। जबकि आज अविनाश जाधव ने कहा है कि किसी प्रकार का याचिका रद्द नहीं हुआ है और जो मीडिया में आ रहा है वो गलत प्रचार कर रहा है। क्यों? जब पूरे देश में और संविधान में नोटा एक बहुत बड़ा वोटर है, तो नोटा के बिना निर्विरोध चुना जाना, इसी मुद्दे पे मुंबई उच्च न्यायालय में मनसे द्वारा याचिका फाइल किया गया है। और जो आज मनसे का आधिकारिक तौर पे जो थाना प्रभारी है, उनका कहना है कि किसी प्रकार का पिटीशन और एक्स पे या और सारे मीडिया में जो बोले जा रहे हैं उसमें किसी प्रकार का निर्विरोध का पिटीशन रद्द नहीं हुआ है। और मुंबई बीएमसी में, पूरे महाराष्ट्र में नगर पालिका का मतदान सुबह से शुरू है। धीमी गति से मतदान हो रहा है। कहीं वोटर को पैसे बांटे जा रहे हैं और बहुत प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। क्योंकि आज 29 महानगर पालिका में आज महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है और वोटर में उत्साह नहीं है, लेकिन नेता बनने का पूरे राज्य में उत्साह हो रहा है। क्योंकि जो नेता बनेगा
वही करोड़पति बनेगा और जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है। जनता लाड़की बहन योजना, लाड़का बहन योजना के तहत 10,000 के तहत जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है और मिलता कहीं कुछ नहीं है, लेकिन अफवाह और झूठा वादा आश्वासन जनता में भरमार है और इसके लिए हर जिला में कहीं 1700, 200 के ऊपर 1700 उम्मीदवार हैं। कहीं जिला में अगर 100 सीट हैं तो 500-500 उम्मीदवार हैं, कहीं 200 हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हैं, और हर क्षेत्र में 100 के अंदर हैं तो 200-300 उम्मीदवार अपना भाग्य को आजमा रहे हैं और सभी को इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन कमीशन जो आरोप विरोधी पक्ष लगा रहा है कि जो कभी नहीं घटित हुआ था वो सब फैसले नगर पालिका के इलेक्शन में हो रहा है और एन कैन प्रकारेण जो सवालिया निशान विरोधी पक्ष ने लगाए हैं, क्यों लोकतंत्र का पर्व है और उसमें जो वोटर है अति उत्साहित नहीं है, लेकिन जो उम्मीदवार हैं वो उत्साह से भरपूर हैं, क्योंकि जो जीता वही करोड़पति होगा। क्यों 50 करोड़ों का आरोप लगा है इलेक्शन, क्योंकि जो निर्विरोध चुने गए हैं उनके ऊपर भी 5-5 करोड़ तक का आरोप लगा है। और सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के ऊपर क्यों किसी राजनीति नेता का कोई आदेश देश में माना नहीं जाता है और जो 12 साल में हुए हैं सारे आधिकारिक फैसले हुए हैं और अधिकारी अपना जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है और उनको मालूम है अधिकारियों को कि सत्ता जिस दिन, क्यों राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा है कि ज्ञानेश गुप्ता, सद्दू और जो जोशी है, चाहे ईडी का अधिकारी हो, सीबीआई का अधिकारी हो, और पूरे देश में जो आरोप विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष में लगा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो उसके ऊपर वक्त आने पे, सत्ता आने पे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और उसका नतीजा है पूरे देश में जब से मनमोहन सिंह जी का सरकार गया उसके बाद कितने आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, कितने ने राजीनामा दिया, और अभी जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा उस दिन सारे सही और उचित वक्त पे उचित फैसले भारत का संवैधानिक संस्था, क्यों भारत एक संवैधानिक देश है, यहाँ सारे संस्कृति संस्कार से यहाँ का देश चलता है, यहाँ तानाशाही का जगह नहीं है। बेरोजगारी भ्रष्टाचार से भारत और विश्व में महंगाई और बेरोजगारी का पूरा विश्व शिकार है और देश की जनता को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अधिकारी को भी बेशक वो रिटायरमेंट हो जाएंगे, लेकिन जो
उनका पेंशन है या उनका जो न्यायपालिका का कानून है, अगर बेशक न्यायपालिका ने आज तक जो आरोप विरोधी पक्ष लगा रहा है, और चूँकि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी का जो आरोप है उसको भी आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। अभी तक इतना ही।